नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना की पूरी टीम के तरफ से, मेरी तरफ से और कन्हैया ठाकुर की तरफ से, पूरी टीम के तरफ से तमाम बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामना। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन, नमस्कार। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। अनुमंडल मुख्यालय के समीप अभी मैं मौजूद हूं। आज अनुमंडल मुख्यालय में अनुश्रवण समिति की बैठक होनी थी। अनुश्रवण समिति, अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक 31 मार्च को रक्षाबंधन के दिन आयोजित किया गया था। अनुमंडल प्रशासन द्वारा सभी महानुभावों को पत्र निर्गत किया गया था। शासन प्रशासन के साथ जो व्यक्ति निष्ठा व्यक्त करते हैं और संविधान को मानते हैं, ऐसे व्यक्तियों ने पर्व के दिन भी अपने आप को सारे काम को छोड़कर इस अनुश्रवण समिति की बैठक में एसडीएम के बुलावे पर आना न्यायोचित समझा और वो वहाँ पहुँचे भी। लेकिन लगातार दूसरी बैठक में एसडीएम कुमार गौरव के बैठक से अनुपस्थित रहने के कारण लोगों में, सदस्यों में आक्रोश दिख रहा था। आइए मिलते हैं कुछ लोग जो यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनसे मैं बारी बारी से जानना चाहता हूँ कि आज की अनुश्रवण समिति की बैठक में क्या हुई। एसडीएम के दरवाजे के आगे में खड़े हैं, यहीं से मैं बात कर रहा हूँ। रामनारायण बाबू नाम हुआ आपका? जी जी, रामनारायण यादव, सीपीआई झंझारपुर। जी जी, आप सदस्य हैं अनुश्रवण समिति का सदस्य हूँ जी। आज अनुमंडल पदाधिकारी झंझारपुर के द्वारा अनुश्रवण समिति की बैठक 11:30 बजे से निर्धारित किया गया था, लेकिन रक्षाबंधन पर्व के बहाने स्वयं अनुमंडल पदाधिकारी जो इस बैठक का आयोजन करता थे, उन्होंने अनाधिकृत रूप से मुख्यालय से बाहर हैं और उनके बदले में दूसरे पदाधिकारी के द्वारा अनुश्रवण समिति की बैठक की कागजी खानापुरी की गई। हम लोग बहुमत से अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा पिछली बैठक में भी वो अनुपस्थित थे और इस बैठक में भी अनुपस्थित रहे। घोर हम लोग क्षुब्ध व्यक्त किए और अधिकांश सदस्यों के द्वारा निंदा प्रस्ताव की मांग किया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी अपने कार्य क्रियाकलाप में सुधार लावे। जिस उद्देश्य से यह बैठक का आयोजन किया जा रहा है, उस बैठक का कोई माने मतलब नहीं निकाला जा रहा है। आम जनता को जो 1 किलो अनाज कम दिया जा रहा है, व्यापक रूप से ही चर्चा है। उसके सुधार के लिए मैंने सवाल उठाया कि एजीएम जो गोदाम मैनेजर हैं, वो खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आदेशों का खुला उल्लंघन करके एक भी जन वितरण प्रणाली के विक्रेता को ओजन करके अनाज नहीं देते हैं, जबकि विभाग के द्वारा उसमें ठेकेदारी सिस्टम के द्वारा जन वितरण प्रणाली के गोदाम विक्रेता के दुकान तक पहुंचाने का जिम्मा ठेकेदार को मिला है। लेकिन उनके ठेकेदार के द्वारा, एजीएम के द्वारा नाजायज रूप से 300, 400, 500 रुपया पर गाड़ी लिया जा रहा है। नाजायज तरीका से राशि की वसूल किया जा रहा है। जब तक एजीएम के द्वारा नाजायज पैसा की उगाही बंद नहीं होगा, ओजन सही नहीं देगा, तब तक नीचे में डीलर सही ओजन नहीं दे सकता है। इसलिए हम लोग बैठक में सर्वसम्मति से पारित किए हैं कि गोदाम मैनेजर वजन सही दे, उसके बाद ही होगा। अनुमंडल पदाधिकारी का क्रियाकलाप अच्छा नहीं रहा, क्योंकि पिछले बैठक में अनुपस्थित रहे। अधिकांश सदस्य निंदा प्रस्ताव के पक्ष में थे, लेकिन सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि एक मौका देते हुए हम लोग क्षुब्ध व्यक्त किए कि अनुमंडल पदाधिकारी आज रक्षाबंधन के दिन उनको बैठक रखना ही नहीं चाहिए, सिर्फ कागजी खाना पूरी करने के लिए रखते हैं। आम सदस्यों के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के इस रवैया से क्षुब्ध व्यक्त किया गया और आने वाले समय में अगर इस तरह का रवैया रहेगा तो निंदा प्रस्ताव निश्चित रूप से अनुमंडल पदाधिकारी झंझारपुर के खिलाफ पारित होगा। बैठक बुलाने वाले एसडीओ स्वयं अनुपस्थित थे, लोगों ने क्षोभ व्यक्त किया है। बैठक में उपस्थित रहने वाले विजय कुमार दास, सर अपना परिचय दें। मैं विजय कुमार दास भाकपा माले से हूँ। बैठक के बारे में कुछ बताएं। आज बैठक का आयोजन किया गया था और बैठक में आने के बाद पता चला कि अनुमंडल पदाधिकारी अनुपस्थित हैं और यह भी पता चला कि इससे पूर्व भी एक बैठक में अनुपस्थित थे। इस तरह इनका जो रवैया है बैठक से अनुपस्थित होने का, ये आम लोगों को जिनको बुलाते हैं उनके साथ अपमान है और इनका हम लोग घोर निंदा करते हुए, इस कार्यशैली का घोर निंदा करते हुए हम लोग निंदा प्रस्ताव पर जोर दिए कि निंदा प्रस्ताव आना चाहिए, लेकिन फिर
सबों के अनुनय विनय, पदाधिकारी के कर्मियों के अनुनय विनय पर हम लोगों ने एक बार इनको निंदा प्रस्ताव से मुक्त किए। लेकिन अब अगर दोबारा ऐसी गलती करेंगे तो हम लोग निंदा प्रस्ताव से मुक्त नहीं करेंगे। आज पर्व का दिन था, रक्षाबंधन का दिन था, आज आयोजन करना ही नहीं चाहिए। हम लोग सरकार के निर्देशों को मानते हुए आज महत्वपूर्ण सभी काम को छोड़ के इस बैठक में उपस्थित हुए हैं और जन वितरण प्रणाली में जो अनियमितता हो रही है उस पर लगातार सवाल उठाते आ रहे हैं कि 1 किलो अनाज कम दिया जा रहा है। अंत्योदय योजना का कार्ड, जिसके घर दरवाजे पर कार्ड लगा हुआ है, उनके यहाँ अंत्योदय योजना का कार्ड है, लेकिन उन जांच कर उसको रद्द नहीं किया जा रहा है। जन वितरण प्रणाली में व्यापक भ्रष्टाचार है, व्यापक अनियमितता है, लूट है, लेकिन पदाधिकारी सक्षम नहीं है। हम देख रहे हैं कि पदाधिकारी इसके प्रति बिल्कुल ही उदासीन है और ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में अनुमंडल पदाधिकारी या प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, जितने भी पदाधिकारी हैं संबंधित, ये सब इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, न कि भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं और स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसीलिए भ्रष्ट पदाधिकारी और भ्रष्ट व्यवस्था का मैं मुर्दाबाद करता हूँ और भाकपा माले जिंदाबाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सर, बैठक में आप भी थे, अपना परिचय देते। हम जोगनाथ मंडल भाकपा माले के जिला कमेटी सदस्य लखनऊ प्रखंड के सचिव हैं। सबसे पहले तो अनुमंडल पदाधिकारी के मनमानी का उदाहरण है जो गेट पर देखिए लिखा हुआ, अनुमंडल पदाधिकारी के मिलने का समय 11:45 से लेके 1:15 तक। जब इनसे मिलने के लिए लोग आते हैं और पॉलिटिकल दल के भी पार्टी लोग आते हैं, पॉलिटिकल सोशल वर्कर, तो ये कहते हैं कि जब समय ये नहीं है, अब समय समाप्त हो गया। तो इनका तानाशाही रुतबा रवैया देखते आ रहे हैं। ये जब ज्वाइन किए आए उसी समय से ये आश्वासन किए, बैठक में बोले थे जो आप लोग को यहाँ प्रगति, उन्नति और विकास दिखाई पड़ेगा, सुधार दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये सुधार करते करते ये अपने अनुश्रवण की बैठक बुला लेते हैं लगातार 2 बैठक से और अपने गैब हो जाते हैं और पॉलिटिकल दल को कहते हैं कि तुम हमरा नौकर बन के या तुम हमरा जे सेवा करने के लिए अनुमंडल मुख्यालय में आओ और जाओ, और हम मालिक बन के अपना जा रहे हैं राखी बंधवाने के लिए कहाँ रिश्तेदार नातेदार में। तो ये घोर अन्याय है और राजनीतिक दल को, जिस दल के बल पर ये पदाधिकारी हैं और उस दल को ये अपमान कर रहे हैं, तो इनके प्रति घोर निंदा की प्रस्ताव हमने जोड़ दिया है, पारित कीजिए। और ये लोग कहे कि जो नहीं आक्रोश कीजिए, आक्रोश कीजिए, नहीं हम कहे नहीं निंदा प्रस्ताव पारित कीजिए, क्योंकि ये मनमानी कर रहे हैं एसडीओ और लोकतंत्र को जिंदा के, लोकतंत्र को कायम कर रखने यहाँ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, यतीनाथ, खुदीराम बोस, झांसी की रानी, सुभाष चंद्र बोस, सारे लोग शहादत कुर्बानियां के बल पर हिंदुस्तान को मुक्त करा के, और ये तुरंत पिछले दिन 15 अगस्त का झंडा फहरा के ये कसम खाया जो संविधान को हम मानेंगे और पालन करेंगे, और संविधान का कैसा ये द्योतक कैसा धज्जी उड़ा रहे हैं, इसी अनुश्रवण बैठक अनुमंडल से आपको जानकारी हम दे रहे हैं। इसलिए घोर निंदा प्रस्ताव पारित करने के लिए इनको खेद व्यक्त करते हैं और आने वाले दिन में ये अपने रुतबा रवैया को सुधार करे, अनुमंडल की व्यवस्था को ठीक करे। अनुमंडल के अंदर चारों तरफ लूट का तांडव मचा हुआ है। कोई पुलिस पदाधिकारी के यहाँ आप चले जाइए, आपको अगर यदि नहीं पहचानता है तो आपको सीधा कहेगा है क्या बात है, तुम कहाँ से आया है, चलो यहाँ से, और सौदाबाजी करता है, हजारों हजार की सौदाबाजी, लेनी देनी की बात। यहाँ चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त, हॉस्पिटल हो, यहाँ प्रशासनिक पदाधिकारी कार्यालय हो, आपूर्ति विभाग हो, सारे जगह लूट का तांडव मचा हुआ। एसडीओ मिस्र जल रहा है और रोम बंसी बजा रहे हैं। ये एसडीओ का रुतबा लग रहा है जो उसी तरह स्टाइल में ये आ गए। इसलिए आने वाले दिन में ये अपना चाल चरित्र व्यवहार कृत्य को सुधार करे, नहीं तो मैं भाकपा माले के लोग बताता हूं जो इनको आंदोलन के बल से इनको ठीक करेंगे और लोकतंत्र को स्थापित करेंगे और संविधान को बचा के रखेंगे। यही कहना है भाकपा माले जोगनाथ मंडल। रामनारायण यादव सीपीएम लीडर है मधेपुर से। 31 जुलाई को भी इन्होंने बैठक बुलाया था, उसमें भी अनुपस्थित थे। और आज जो तिथि है, जो मिथिलांचल के अंदर रक्षाबंधन का त्यौहार है, उस दिन भी बैठक बुलाए और जो पदाधिकारी स्वयं बैठक बुला करके उस बैठक से अनुपस्थित रहे तो फिर इसका कार्यशैली पर सवाल खड़ा होता है। इसलिए बैठक में सर्वसम्मति से तमाम पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधियों ने कहा कि इनके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया जाए। लेकिन बाद में जो उनके अंदर के जो पदाधिकारी लोग बैठक में थे, उन्होंने कहा कि एक मौका दिया जाए, आप लोग क्षोभ व्यक्त कीजिए। आगे हम लोगों ने निर्णय लिया आज आक्रोश व्यक्त करते हुए कि अगर तीसरी बैठक में भी वो
उपस्थित रहते हैं तो इनको विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया जाएगा, यही मेरा कहना है। जी धन्यवाद। वामपंथी दलों से जुड़े हुए लोगों से हमारी बात हुई, वो सारे यहाँ पर हैं, सभी निकले हैं वहाँ से। एसडीओ कुमार गौरव, आप देख रहे हैं बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर भी ज़रा दिखाएंगे। इनका भी मिलने का समय 11:45 से 1:15 दिया गया है। लोगों का यह भी कहना है कि इस समय ये उपलब्ध नहीं रहते, तो फिलहाल जो कुछ भी हो, पदाधिकारी तो है नहीं, उनका मैं बयान ले नहीं सकता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ जो पदाधिकारी थे, उपलब्ध थे, उनसे कुछ बयान लूँ, अगर वो बयान देते हैं तो। लेकिन रक्षाबंधन के दिन जैसे जगहों पर दिन में अनुश्रवण समिति की बैठक को रखना, बुलाना और खुद गायब रहना लोगों को काफ़ी कष्टदायक लग रहा है। अभी आपने लोगों से सुना अनुमंडल अनुश्रवण समिति के बैठक में पहुंचने वाले वामपंथी दल के नेताओं का कितना आक्रोश था। लगातार दूसरी बैठक में बैठक बुलाने वाले एसडीओ मौजूद नहीं थे। इस बैठक में भी एसडीएम मौजूद नहीं थे। रक्षाबंधन जैसे दिनों पर यह बैठक बुलाई गई थी। फिलहाल जो जानकारी मिली है, चारों प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी महोदय मौजूद होकर के इस बैठक को किसी तरह पूरा किए हैं। बैठक लेने वाले सर से मैं, सर आपका परिचय। सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी जी जी झंझारपुर। बैठक संचालित हुई आज? हाँ, संचालित हुई है। एसडीएम साहब? एसडीएम साहब आज छुट्टी पर हैं संभवतः। अच्छा, हाँ। पिछली बैठक में भी आप ही लिए थे? हाँ, पिछली बैठक में सर फील्ड में थे, उस पर छुट्टी में नहीं थे। फील्ड में कुछ काम था जहाँ पर गए हुए थे। जी जी। बैठक में भाग नहीं ले पाए थे सर। तो आपने बैठक को संचालित किया, क्या सब बैठक में मुख्य प्रस्ताव आया, कैसा रहा बैठक? बैठक बहुत अच्छा रहा। लोगों ने कुछ गोदाम से जो डीएसडी का गाड़ी जाता है उस पर शिकायत किया कि मजदूर जो उतारता है शायद कुछ पैसा डिमांड करता है, उसके बारे में एजेंट से सवाल किया जाएगा, स्पष्टीकरण होगा। और कुछ डीलरों के विरुद्ध कुछ कम अनाज देने की शिकायत भी कुछ लोग कर रहे थे। डीलर संघ के प्रतिनिधि से बात की गई है तो वो डीलर का कहना है कि नहीं, हम लोग सही अनाज देते हैं, लेकिन फिर भी जिन लोगों का नाम आया है उनसे स्पष्टीकरण की जाएगी। उनसे पूछा जाएगा कि अनाज कम देने की शिकायत क्यों आ रही है। क्या कम, कितनी कम? अब परफेक्ट नहीं बताए हैं लोग, लेकिन कार्ड पीछे 1 किलो बता रहे थे कुछ लोग कि 1 किलो कम देता है। सर मुझे ऑन कैमरा बताए हैं वो लोग कि अनुमंडल के सभी डीलर 1 किलो कम अनाज देते हैं। नहीं, और ऐसी बात नहीं है, सभी के विषय में बात नहीं हुई है। कुछ डीलर के विषय में बात हुई है कि कार्ड पर 1 किलो अनाज कम देते हैं, वो भी परफेक्ट जानकारी नहीं है उस पर। आपूर्ति व्यवस्था को देखने वाले और जवाबदेही लेने वाले एसडीओ की बैठक को संचालित करने वाले आपूर्ति पदाधिकारी महोदय से क्या मैं ये आश्वासन प्राप्त कर सकता हूँ कि आने वाले समय में पूरा अनाज मिलेगा? निश्चित रूप से डीलर को पूरा अनाज मिलता है? हाँ, डीलर को मिलता है। डीलर का कहना है कि हमें गोदाम से कम मिलता है। यदि ऐसा कुछ होगा तो डीलर अपना शिकायत देगा। डीलर को अपने अंगूठा लगा करके मशीन पर अनाज रिसीव करना रहता है, तो ऐसी शिकायत हम लोग को तो अभी नहीं मिली है। यदि इस तरह की दिक्कत होगी डीलर को तो डीलर शिकायत करेगा तो उसकी जांच होगी। आप सर अनराठारी के परिवार में हैं? जी। कल अनराठारी में बुधवारी की जांच हो रही थी। हरना पंचायत में आम लोगों ने एसडीसी को शिकायत किया कि यहाँ पर जो भी डीलर हैं वो पॉस मशीन लेकर के घर पर जाके उठा लेते हैं, ये वैध है? परिस्थितियां ऐसी रहती है कि कहीं कहीं पर डीलर के यहाँ पर टावर की समस्या के चलते काम मशीन नहीं कर पा रहा होता है, तो वैसी परिस्थिति में डीलर को जाना पड़ता है, लाभुक के घर पर जाकर के अंगूठा लेना पड़ता है। उस टावर की समस्या रहती है तब, ऐसे यह शिकायत नहीं है। ऐसे मतलब प्रावधान नहीं है? प्रावधान नहीं है। विशेष परिस्थिति में जा सकते हैं? विशेष परिस्थिति में अब चूंकि टावर का प्रॉब्लम रहता है तो जाना पड़ता है। आज की बैठक के बारे में और कुछ? नहीं, सब कुछ अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। हाँ, एसडीओ साहब की अनुपस्थिति पर कुछ 1-2 लोग थे, लोग बता रहे थे हम निंदा प्रस्ताव लाना चाहते थे। नहीं, ऐसी निंदा प्रस्ताव की कोई बात नहीं थी। क्षोभ व्यक्त कर रहे थे कि सर बैठक बुलाए हैं तो सर को रहना चाहिए था। सब बताया गया है कि सर आज छुट्टी पर हैं। तो बैठक में सदस्यों का कोरम पूरा था? हाँ, कोरम पूरा था। जी धन्यवाद। पदाधिकारी महोदय से आपने सुना कि बैठक का कोरम पूरा था। बैठक में बाहर में लोग बता रहे थे कि हम लोग निंदा प्रस्ताव लाना चाहते थे, पदाधिकारियों ने नहीं लाने दिया, क्षोभ प्रकट करके रह गए। लगातार दूसरी बैठक से एसडीएम अनुपस्थित थे। उम्मीद करते हैं कि अगली बैठक में वो मौजूद रहेंगे, लोगों की बात को सुनेंगे और अनुमंडल की
व्यवस्था को पटरी पर लाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। आप स्वस्थ रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।